अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तेरे बिन की विलन हया का किरदार अदा करने वाली सबीना फारूक को शायद तेरे बिन के बाद लोग देखना ही नहीं चाहते थे। हया का किरदार इतना नेगेटिव था और लोगों को इतना बुरा लगा कि लोगों ने कहा कि तेरे बिन के सीज़न 2 में इस किरदार को नहीं होना चाहिए। और जब तेरे बिन ऑन एयर था उस दौरान सबीना फारूक के साथ भी कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। वो कहीं आउटिंग के लिए गईं, वो कहीं किसी मॉल गई तो वहाँ पर लोगों ने थोड़ा-सा लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश की, मिसबिहेव करने की कोशिश की, जो कि मुनासिब नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ग्रीन एंटरटेनमेंट आया और वहाँ पर ड्रामा काबली पुलाव ऑन एयर होना शुरू हुआ और उसमें हया यानी सबीना फ़ारूक का मरकज़ी किरदार था और बड़े मुनफ़रिद नौइयत का, बड़े मुख्तलिफ़ अंदाज़ का वो किरदार था और बिल्कुल मुख्तलिफ़ था वो सबीना फ़ारूक के किरदार हया से, तेरे बिन के किरदार हया से, जो कि काबली पुलाव में उन्होंने अदा किया और इस वक्त भी अभी वो चल रहा है और बहुत ज़्यादा मार्जिन था उसमें परफॉर्मेंस का। और वो इस लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ था कि ये एक पॉजिटिव किरदार था। ये एक मज़लूम लड़की और जिसके बहुत ही बुरे हालात का जिसको सामना होता है, ये वो किरदार था। और एहतशामुद्दीन के साथ सबीना फ़ारूक की जोड़ी को ना सिर्फ पसंद किया गया बल्कि ये पसंदीदगी फिर ऐसी बढ़ी कि ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि सरहद पार भी मकबूल हुआ और इंडिया में भी कई मुश्किलात के बाद और काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। उसके बाद अब इसने एक मुनफरिद और मुख्तलिफ रिकॉर्ड ऐसा बनाया जो कि इससे पहले पाकिस्तान का कोई और ड्रामा इंडिया में नहीं बना सका है। अब क्या कुछ हुआ है, ये रिकॉर्ड आपके सामने मैं इस वीडियो में रखता हूँ। आप चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचती रहे। हम सबको ये पता है कि जब ग्रीन एंटरटेनमेंट लॉन्च हुआ तो पहली एफपीसी में काबली पुलाव ड्रामा शामिल था और उस वक्त किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये ड्रामा इतना मकबूल होगा और पाकिस्तान से बाहर भी इतना पसंद किया जाएगा। अच्छा, इब्तिदा में इसको इंडिया में बैन कर दिया गया, जिस तरह पाकिस्तान की हर मशहूर प्रोडक्ट को कर दिया जाता है। जिस तरह हमने देखा द लेजेंड ऑफ मौला जट को इंडिया में रिलीज़ नहीं होने दिया गया था, रिलीज़ डेट की अनाउंसमेंट हो गई, राइट्स और बाकी सारे मामला तय पा गए, लेकिन फिर वो एनओसी नहीं मिल सका। गवर्नमेंट के प्रेशर पर इंडिया के बोर्ड ने द लेजेंड ऑफ मौला जट की रिलीज़ को कैंसिल किया। उसी तरह के कमोबेश माहौल का और हालात का सामना रहा काबली पुलाव को भी और इब्तिदा में इसको इंडिया में दिखाने के लिए बैन कर दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद ओटीटी राइट्स इसके जी प्राइम, जी 5, जी ज़िंदगी ने लिए और फिर वो वहाँ से ऑन एयर होना शुरू हुआ और दरअसल यही इसका रिकॉर्ड था कि ये पाकिस्तान में भी इस वक्त ऑन एयर है और इसी वक्त ये इंडिया में भी दिखाया जा रहा है और वहाँ पर लोग ना सिर्फ इसको पसंद कर रहे हैं बल्कि पसंदीदगी और पॉपुलैरिटी का वो लेवल अब हो चुका है कि इसको इंडिया के एक आर्ट स्कूल में जहाँ पर एक्टिंग सिखाई जाती है, जहाँ पर डायरेक्शन सिखाई जाती है, जहाँ पर मूवीज़ और ड्रामे के लिए लोगों को ट्रेन किया जाता है कि वो वहाँ पर ये स्किल सीखें और फिर आकर प्रोफेशनल फील्ड में अपने अपने फ़न का मुज़ाहरा करें और फिर जो कुछ उन्होंने वहाँ पर सीखा है उसको प्रोफेशनल फील्ड में आके मज़ीद निखारें। तो वहाँ पर ये ड्रामा दिखाया गया, इसकी इनिशियल एपिसोड्स दिखाई गई और उन स्टूडेंट्स को ये बताया गया कि एक्टिंग अगर आपने सीखनी है तो इससे सीखें। आप देखें कि किस तरह चेहरों पर एक्सप्रेशंस होते हैं, किस तरह से एक नेचुरल परफॉर्मेंस होती है, किस तरह से स्क्रिप्ट को बेहतरीन अंदाज से परफॉर्म किया जाता है। ना सिर्फ चेहरे के एक्सप्रेशंस बल्कि बॉडी लैंग्वेज और कैसे एक स्क्रिप्ट को बहुत बेहतरीन अंदाज से और बिल्कुल एक नेचुरल फील के साथ इस तरह से कि ये गुमान ही ना हो कि ये कोई ड्रामा या फ़िल्म है बल्कि हकीकत लगे, तो ये कैसे उसको परफ़ॉर्म किया जाता है, ये वहाँ पर स्कूल्स में दिखाया गया। और तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस क्वालिटी के ड्रामे इस वक्त ग्रीन एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और ज़ाहिर है कि कंटेंट पर वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा और बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ के तमाम ड्रामे कंटेंट वाइज़ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। एक कहानियों के एतबार से बड़े उसमें सबक आमोज़ कहानियाँ हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं उनके ड्रामों में और इसी वजह से कंटेंट और प्रोडक्शन के हिसाब से इस वक्त बहुत कम वक्त में इस चैनल ने एक बड़ी ज़बरदस्त जगह बनाई है और बाकी सारे चैनल्स को बड़ा टफ टाइम दिया है। और अभी जो इसके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े ही जानदार और ज़ोरदार हैं चूँकि वहाँ पर हमें जेंटलमैन भी देखना है, तगड़ी कास्ट है, तगड़ा स्क्रिप्ट होगा, एक कंप्लीट पैकेज होगा, एक ऑल टाइम मेगा ब्लॉकबस्टर ड्रामा साबित होगा। लेकिन काबली पुलाव और जो दूसरे ड्रामे हैं वो भी किसी तौर कम नहीं हैं और फिर बहुत बड़े-बड़े स्टार
स्टार्स के ना होते हुए अगर ड्रामे हिट हो जाएँ, तो फिर यकीनन उसमें ना सिर्फ़ जो स्टार कास्ट होती है उसमें उसको क्रेडिट जाता है, बल्कि उसके डायरेक्टर, उसके स्क्रिप्ट राइटर और ओवरऑल पूरे के पूरे चैनल को ही फिर उनकी मेहनत पर ये क्रेडिट दिया जाना चाहिए। तो आने वाले दिनों में जो मज़ीद रिकॉर्ड्स इस तरह के सामने आएँगे या मज़ीद ख़बरें सामने आएँगी, आपको उससे भी अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।